Hello everyone, my name is Bhumika, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी कि इफ एल्स कंडीशन इन पाइथन लैंग्वेज। बिफोर दैट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जैसा कि हमें पता है कि पाइथन मैथमेटिक्स की बहुत सारी लॉजिकल कंडीशंस को सपोर्ट करता है। लॉजिकल कंडीशंस यानी कि मान लो आपके पास इमेजेस पड़ी है दो आपके कंप्यूटर सिस्टम में, और एक इमेज है आपकी 5 KB की और सेम वैसी ही इमेज आपके कंप्यूटर में जो दिखाई दे रही है वो सेम इमेज है आपकी 5 MB की। तो किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी? 5 MB की ऑब्वियसली। और आप चाहते हैं कि दोनों में से एक पिक्चर को आपको डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे? जो हमारे पास कम पिक्सल वाली इमेज है उसको डिलीट कर दोगे। तो ऐसे ही हमें कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है, मतलब हम दो वेरिएबल को कंपेयर करना चाहते हैं। क्या ए बी के इक्वल है, क्या ए बी के इक्वल नहीं है, क्या ए की वैल्यू बी से लेसर है, या ए की वैल्यू या तो एक से ये की वैल्यू या तो बी के बराबर है या तो बी से कम है। ग्रेटर देन मीन्स ए की वैल्यू क्या ग्रेटर है बी से, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या है? क्या ए की वैल्यू ग्रेटर या फिर इक्वल है बी के। तो ये बहुत सारी कंडीशंस होती है जो हम पाइथन में यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीकों से इन कंडीशंस को यूज किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे कॉमन मेथड है वो हमारे पास क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट को या लूप को यूज करने का तरीका। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं? यूजिंग इफ कीवर्ड। अब हम देखते हैं इफ कीवर्ड को कैसे यूज करेंगे। मानो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? 33, बी की वैल्यू क्या है? 200। हम चेक करना चाहते हैं, मतलब हमें तो पता है कि बी की वैल्यू ग्रेटर है, बट कंप्यूटर को हम कैसे समझाएंगे? तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो हमने लिखा इफ बी इज ग्रेटर देन ए। अगर बी की वैल्यू ए से ग्रेटर है, उसके बाद हम कॉलन का साइन लगाएंगे। इफ के बाद हमने कंडीशन लिखनी है और उसके बाद कॉलन का साइन लगाना है। तो अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाए? बी इज ग्रेटर देन ए। तो हम चेक करेंगे क्या बी की वैल्यू ए से ग्रेटर है। हाँ, बी की वैल्यू तो ए से ग्रेटर है, तो हमारे पास यही मैसेज प्रिंट हो गया, बी इज ग्रेटर देन ए। इसमें इफ एल्स कंडीशन और लूपिंग में पाइथन में मोस्टली हमारे पास इंडेंटेशन का बहुत मीनिंग है। इंडेंटेशन सबसे पहले हम जानते हैं इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन क्या है? वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन। मतलब जैसे हमारे पास लाइन स्टार्ट होती है और उसके बाद हम जो भी स्पेस देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बताता है कि उसका स्कोप क्या है कोड का, मतलब कोड किसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। जितने भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी हो गई, C++ होगी, उसमें हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट कैसे यूज करते हैं कि अगर इफ की हमने कोई कंडीशन लगा दी तो अब इसके अंदर कोई कोड लिखेंगे तो यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा। लेकिन पाइथन में कहीं भी हमारे पास ये ब्रैकेट्स नहीं यूज होते। तो हमारे पास अगर हमें स्कोप डिफाइन करना है, जैसे ए की वैल्यू हमने 33 दे दी, बी की वैल्यू हमने 200 दे दी, और अगर हम लिखना चाहते हैं बी इज ग्रेटर देन ए और उसके बाद कॉलन का साइन। कॉलन के साइन के बाद हमें यहाँ पर पहले स्पेस देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे इस कोड में हमने कोई भी स्पेस नहीं दिया है, कोई भी स्पेस नहीं दिया, इसका मतलब इफ के बाद हमने इफ के अंदर कोई लाइन लिखी ही नहीं है, और हम इफ ब्लॉक को कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो हमारे पास जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक एरर आ जाएगी। कौन सी? इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर मतलब यहाँ पर लिखा भी होता है एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक, मतलब हमें प्रिंट से पहले कुछ स्पेस छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोग्राम में देखा, देखो इफ से नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है? स्पेस छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? इंडेंटेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एलिफ स्टेटमेंट। अभी हमने देखे थे इफ स्टेटमेंट, अब देखते हैं हम एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं? जब हमारे पास इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है,
और हम दूसरी कंडीशन यूज करना चाहते हैं, जैसे इफ हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल कोट करते हैं, जैसे मान लो इफ हमारे पास मनी है, तो एलिफ दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, अगर हमारे पास मनी है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो प्रिंट करेंगे, हम मोबाइल बाई कर लेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी हो सकती है एलिफ, अगर हम क्लोथ्स खरीदना चाहते हैं तो हम क्लोथ्स खरीद लेंगे, ठीक है। तो एलिफ कंडीशन क्यों यूज करते हैं हम, ताकि हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सके। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोग्राम में क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 33, हमने कंडीशन लगाई इफ b इज ग्रेटर देन a, उसके बाद कॉलन का साइन, क्या b की वैल्यू a से बड़ी है, क्या b की वैल्यू a से बड़ी है, नहीं है। तो यहाँ पर अगर b की वैल्यू a से बड़ी होती तो ये क्या प्रिंट करता, b इज ग्रेटर देन a। अगली कंडीशन लिखी क्या, एलिफ, एलिफ मीन्स क्या a की वैल्यू b के इक्वल है, डबल इक्वल टू मतलब ये चेक करेगा क्या a की वैल्यू b के इक्वल है, क्या a की वैल्यू b के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो ये क्या प्रिंट करे, a एंड b आर इक्वल। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा a एंड b आर इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास एल्स कीवर्ड, एल्स कीवर्ड मतलब डिफॉल्ट कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ में क्या लिखा, अगर हमारे पास पैसे हैं, ठीक है। दूसरा हमने एलिफ में क्या लिखा, अगर हम क्लोथ्स बाय करना चाहते हैं तो हम क्लोथ्स खरीद लेंगे। एलिफ में हम दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर हम मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो हम मोबाइल खरीद लेंगे। एल्स, एल्स मतलब हमारे पास पैसे हैं, लेकिन पैसे, अगर हमारे पास पैसे है ही नहीं तो फिर क्या हो, कुछ नहीं, घर पे बैठ जाएंगे। तो एल्स कंडीशन क्या होता है, डिफॉल्ट कंडीशन, कि अगर हमारी इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है या एलिफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो वो लिखते हैं हम एल्स ब्लॉक में, कि मतलब जब हमारे पास इफ ब्लॉक भी फॉल्स हो जाएगा, एलिफ भी फॉल्स हो जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में डिफॉल्ट ब्लॉक दैट इज एल्स ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है हमारे पास। हमने a की वैल्यू लिखी है 200, b की वैल्यू क्या लिखी है 33। अगर इफ b इज ग्रेटर देन a, देखो इंडेंटेशन है यहाँ पर, स्पेस छोड़ा है, अगर b की वैल्यू a से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू ग्रेटर है a से। अगर a की वैल्यू b के बराबर है तो क्या प्रिंट हो जाए, a और b आर इक्वल। लेकिन अगर b की वैल्यू इक्वल भी नहीं है और b की वैल्यू ग्रेटर भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू a है, तो एल्स क्या प्रिंट हो जाए, a इज ग्रेटर देन b। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, a इज ग्रेटर देन b। तो ये प्रोग्राम किस लिए था, दो नंबर में से अगर हमें देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये कैसे चेक करो, b की वैल्यू अगर a से बड़ी है तो क्या प्रिंट हो जाए, b इज ग्रेटर देन a। अगर b की वैल्यू a के इक्वल है, हमने देख लिया ना तो b की वैल्यू a से बड़ी है ना b की वैल्यू a के बराबर है, तो ऑब्वियसली a की वैल्यू बड़ी होगी, तभी ऐसा हो रहा है। हम जो एलिफ है उसके बिना भी हम एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं, मतलब कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या हमारे पास पैसे हैं, इफ में आ गया हमारे पास, क्या हमारे पास पैसे हैं, अगर पैसे हैं ठीक है हम शॉपिंग करने चलेंगे, एल्स शॉपिंग करने नहीं चलेंगे, मतलब पैसे हैं तो शॉपिंग करने चलेंगे, नहीं है तो नहीं चलेंगे शॉपिंग करने। तो एल्स कंडीशन कब यूज करते हैं, जब हमारे पास इफ ब्लॉक फॉल्स हो जाए। तो इस प्रोग्राम में देखते हैं क्या हो रहा है, क्या ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 300 है, फिर इसने देखा क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, बी इज ग्रेटर देन ए, नहीं तो क्या हो जाएगा, बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पर क्या लिखा हमने, ए इज ग्रेटर देन बी नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, क्योंकि हो सकता था ये वैल्यू इक्वल हो सकती थी, तो हमने एल्स में क्या करा, बी इज नॉट ग्रेटर देन ए हो सकता है। अब हमारे पास शॉर्ट एंड इफ स्टेटमेंट भी क्या होती है, शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए, वन फॉर इफ एंड वन फॉर एल्स,
मतलब एक ही इफ है और एक ही एल्स है, तो आप उसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड इफ। जैसे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है 330, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, एक ही लाइन का कोड लिखना है। जैसे हमने क्या लिखा, प्रिंट ए को प्रिंट करना है, कब प्रिंट करना है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ए को प्रिंट कर दो, एल्स बी को प्रिंट कर दो। समझ आ गया कि मतलब हम ए को प्रिंट करेंगे जब हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी है, एल्स हम बी को प्रिंट कर देंगे। तो इसको, इस तरह की टेक्निक को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं या कंडीशनल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, जब हम एक इफ और एक एल स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, एक ही लाइन में लिख देते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन लाइन इफ एल स्टेटमेंट विथ 3 कंडीशन। अगर हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, हम तब भी उसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला प्रोग्राम था, उसमें क्या था, ए की वैल्यू भी 330 है, बी की वैल्यू भी 330 है, ठीक है। इसमें फर्स्ट कंडीशन देखो, मैंने इसको मार्क भी किया है। फर्स्ट कंडीशन है ये कि ए को तब प्रिंट करना है अगर ए की वैल्यू बड़ी है, एल्स इक्वल टू तब प्रिंट करना है अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है। अब जब लेकिन वैल्यू इक्वल भी नहीं है और ए की वैल्यू ग्रेटर भी नहीं है, इसका मतलब बड़ी कौन सी वैल्यू है, बी की वैल्यू होगी। एल्स क्या हो जाए, बी की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो ये सब हम कोड एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो हम 3 स्टेटमेंट्स एक लाइन में लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट। अब अगला हमारे पास आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी बताया है। जैसे कि एंड ऑपरेटर कब यूज होता है, जब हमारे पास जैसे दोनों है कि अगर ए बी से बड़ी है वैल्यू और सी भी ए से बड़ी है, सी की वैल्यू भी ए से बड़ी है, तो फिर हम क्या करेंगे, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मतलब अगर हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हमारे पास एंड की वैल्यू ट्रू आएगी। देखो कैसे, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 200, बी की वैल्यू क्या है 33, सी की वैल्यू क्या है 500। हमने कंडीशन क्या लगाई यहाँ पर, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, हाँ ए की वैल्यू तो बी से बड़ी है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि दूसरी कंडीशन का भी ट्रू होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ एंड। क्या सी की वैल्यू ए से बड़ी है, क्या सी की वैल्यू ए से बड़ी है, हाँ सी की वैल्यू भी ए से बड़ी है। तो फिर क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट बोथ कंडीशंस आर ट्रू, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए ये प्रिंट हो जाएगा बोथ कंडीशंस आर ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, जैसे कि हम इसे चेक करते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, हाँ है, तो वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा और नीचे प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर दे ये, एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, कि कम से कम एक कंडीशन ट्रू है, क्योंकि वो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। मान लो ये कंडीशन फॉल्स होती तो वो दूसरी कंडीशन चेक करता कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो भी वो प्रिंट कर देता। अगर वो दोनों कंडीशन फॉल्स होती तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला, तिनके के अंदर तिनका, तिनके के अंदर तिनका, ऐसे घोंसला बनता है, ठीक है। तो नेस्टेड इफ भी ऐसी है हमारे पास कि इफ के अंदर हम दूसरी इफ एल्स कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, इफ के अंदर हम दूसरा इफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा कि इफ के अंदर इफ एल्स है या इफ के अंदर सिर्फ इफ स्टेटमेंट है। देखो इफ के बाद यहाँ भी स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है, मतलब इफ के अंदर पूरा इफ एल्स ब्लॉक ही है। अब देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। x की वैल्यू क्या है 41। अब ये चेक कर रहा है क्या x की वैल्यू 10 से ग्रेटर है, हाँ 10 की वैल्यू, x की वैल्यू 41 है, 41 10 से ग्रेटर है, तो प्रिंट अबव 10, ये प्रिंट हो गया अबव 10। दूसरी इसके अंदर फिर से कंडीशन है, इफ x इज ग्रेटर देन 10, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया अबव 10। इसके बाद क्या है, इफ x इज ग्रेटर देन 20, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 41, 41 20 से ग्रेटर है,
हाँ 41 ऑफ कोर्स 20 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, एंड ऑल्सो अबव 20, तो हमारे पास आ गया एंड ऑल्सो अबव 20। एल्स ब्लॉक तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू थी। नेक्स्ट है हमारे पास पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट क्या होती है, मैंने आपको बताया कि अगर हम इफ के बाद कोई कोड नहीं लिखेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, बट हम क्या चाहते हैं, इस ब्लॉक को ब्लैंक छोड़ देना चाहते हैं, तो हम उसमें सिंपली पास लिखेंगे और हमारे पास ये कोड विदाउट एरर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब इफ स्टेटमेंट विदाउट कंटेंट अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम पास स्टेटमेंट को यूज करेंगे। यहाँ पर देखो प्रोग्राम में क्या है, a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 200, अगर b की वैल्यू a से बड़ी है तो पास। पास मतलब ये ब्लॉक बिना एरर के एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे इसकी वैल्यू ग्रेटर है चाहे इसकी वैल्यू स्मॉल है, कोई एरर नहीं आएगा। तो ये थी आपकी आज की इफ एल्स स्टेटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट साथ साथ मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।